हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के, यानी एक सप्ताह के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी उनको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न इसमें बिहार स्पेशल के हैं जो कि बीपीएससी एग्जाम जो होने वाला है 30 सितंबर को, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा IT हब, ये कहाँ निर्माण इसका किया जाएगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा IT हब है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है लखनऊ को मैग्नेट सिटी के रूप में आने वाले 5 सालों में विकसित करेगी, और लखनऊ जो है भारत का 8वां मैग्नेट सिटी होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये जो सबसे बड़ा IT हब होगा, इसमें एक IT पार्क होगा जो कि 11.47 एकड़ में होगा, दूसरा बिजनेस पार्क होगा जो कि 7.4 एकड़ में होगा, और तीसरा जो होगा ये इंटरनेशनल फैसिलिटी इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से होगा, ये आपका 6.9 एकड़ में होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो इसका एरिया है ये जो है 40 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो मैग्नेट सिटी की बात कर रहा है, ये मैग्नेट सिटी आने वाले 5 सालों में इसे बनाया जाएगा लखनऊ को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा IT हब ये लखनऊ में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन, लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यानी ये स्थापित हो चुका है अब प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो है कारगिल में, लद्दाख का महिला पुलिस स्टेशन जो है पहला है, ये कारगिल में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय ये कहाँ बनेगा? तो ये जो है आदिचनेलर, ये तमिलनाडु में बनेगा। राज्य याद रखिएगा, तमिलनाडु में बनेगा, जगह का नाम है आदिचनेलर। तो देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय जो है ये आदिचनेलर तमिलनाडु में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया ड्रोन, इसका नाम है हैरान मार्क 2। भारतीय वायुसेना में अभी हाल ही में शामिल किया एक ड्रोन है, उसका नाम है हैरान मार्क 2। इसे जो है किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसे जो है इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। हैरान मार्क 2 ड्रोन जो है इजराइल के द्वारा निर्मित है, इसे अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, जिसका नाम क्या है? RPVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ध्यान रखिएगा, इसे किसने लॉन्च किया है? तो देश का जो पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है इसे एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक योजना है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, ये जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है। एक और इम्पॉर्टेंट योजना ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल पेंशन योजना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय योजना में आएगी। यूनिवर्सल पेंशन योजना ये बांग्लादेश के द्वारा शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल पेंशन योजना बांग्लादेश के द्वारा, प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये जो है हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला जो ड्रोन परीक्षण केंद्र है ये श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये जो है श्री पेराम्बदूर में तमिलनाडु में है। और जो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय, ये भी आपका तमिलनाडु में होगा। तो तमिलनाडु से 2 क्वेश्चन हैं। अगला है, देश का पहला डाकघर, तो देश का पहला डाकघर, ये पहले जो है अंतिम डाकघर हुआ करता था, अब इसे देश का पहला डाकघर कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा डाकघर जो है, जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा डाकघर देश का पहला डाकघर है। ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा का पहला है, ध्यान रखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है। और ये जो है इसका पिन कोड याद रखिएगा 193224 193224 है। और ये ध्यान रखिएगा किशनगंगा नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला सब रट के बैठे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा किशनगंगा नदी के तट पर, क्वेश्चन कठिन बनाएगा तो यहाँ से पूछ लेगा कि देश का अभी हाल ही में जो पहला डाकघर घोषित किया गया है कुपवाड़ा, ये किस नदी के तट पर है? तो किशनगंगा नदी के तट पर है, पिन कोड है 193224। अगला क्वेश्चन, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान, ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान ये नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है 15 मई 2023 को हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो डेट नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा
मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो है ये 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व अंगदान दिवस ये आपका 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डे। अगला है रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस जो है ये 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। लेकिन विश्व अंगदान दिवस जो 2023 को इस बार सेलिब्रेट किया गया है 13 अगस्त को, उसकी थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप टू वॉलंटियर। इंपॉर्टेंट थीम है विश्व अंगदान दिवस जो कि 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है, उसकी थीम है स्टेप अप टू वॉलंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि डाटा और डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला कृषि डाटा और डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो है हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार के कौन से जिले 100% डिजिटल ट्रांसैक्शन वाले जिले होंगे? तो ध्यान रखिएगा बिहार में 3 जिले वर्तमान में ऐसे हैं जो 100% डिजिटल ट्रांसैक्शन वाले जिले घोषित हो चुके हैं। इसमें बात करें तो बिहार का जो पहला जिला था 100% डिजिटल ट्रांसैक्शन वाला वो था जहानाबाद, और अभी हाल ही में अरवल और शेखोपुरा को भी 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला जिला घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि बिहार के 3 जिले जो वर्तमान में 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले जिले घोषित हो चुके हैं, जहानाबाद, अरवल और शेखोपुरा। पहला जिला जहानाबाद है, उसके बाद अरवल और शेखोपुरा को एक साथ जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले जिले घोषित कर दिए गए हैं। अगला है केंद्र सरकार ने बिहार से जुड़ी कितनी रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है? तो केंद्र सरकार ने बिहार से जुड़ी 2 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। एक बार फटाफट क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। लखनऊ को आने वाले 5 सालों में मैग्नेट सिटी यानी 8वां मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला बात करें आईटी पार्क जो होगा, ये भारत का सबसे बड़ा जो आईटी हब होगा, इसमें एक आईटी पार्क होगा, एक बिजनेस पार्क होगा और एक अंतर्राष्ट्रीय फैसिलिटी इंक्यूबेशन सेंटर होगा। लद्दाख में भारत का जो पहला महिला पुलिस स्टेशन जो है, ये भारत का नहीं है, लद्दाख का ही, ध्यान रखिएगा। लद्दाख का पहला जो है महिला पुलिस स्टेशन ये कहाँ स्थापित होगा? तो ये कारगिल में होगा। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय ये तमिलनाडु में बनेगा। अगला बात करें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया जो ड्रोन है उसका नाम क्या है? हैरान मार्क 2। इसे अभी हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इजराइल के द्वारा। अगला है देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने विकसित किया? इसका नाम है RPVC। तो इसे लॉन्च किया एयरटेल पेमेंट बैंक ने। प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये हरियाणा की है। चिराग योजना भी एक हरियाणा से संबंधित, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल पेंशन योजना ये बांग्लादेश की है। अगला बात करें भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये तमिलनाडु में भी है, श्री पेराम्बुदूर में। देश का पहला डाकघर जो है कुपवाड़ा, ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा देश का पहला डाकघर ये कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में है और ये किशनगंगा नदी के तट पर है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाते हैं। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। स्टेप अप टू वॉलंटियर इस बार की थीम है। रक्तदान दिवस 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं। भारत का पहला कृषि डाटा और डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कहाँ, ये जो है हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार के कौन से जिले 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले जिले बने? तो नंबर 1 पे जहानाबाद, नंबर 2 पे अरवल, नंबर 3 पे शेखोपुरा। अरवल और शेखोपुरा बेसिकली एक साथ में इन्हें घोषित किया गया है। अगला है केंद्र सरकार ने बिहार से जुड़ी कितनी रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है? तो 2 परियोजनाएं रेल से संबंधित है, बेसिकली मालगाड़ी से संबंधित है, इन्हें भी केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। तो ये वीडियो जो है आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, इसके साथ साथ आप करंट अफेयर के ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।